के संकल्प के साथ चुनाव मैदान में आए हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि चुनाव नहीं हो रहा था, 3 साल से पार्षद थे नहीं यहाँ पे, तो लगातार ही यहाँ पे समस्याएं हैं और उन समस्याओं को दूर करें। पार्षद नली गली बनाने के लिए हम पार्षद नहीं बने हैं। हमको महिलाओं के विकास के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, गरीब गुरबा परिवार के लिए, स्लम बस्तियों के लिए उत्थान करना है। सरकार की अनेक योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ जानकारी के अभाव में उन्हें नहीं मिल पाता है। स्किल इंडिया है, सरकार के डेवलप कार्यक्रम है, सिलाई सिखाना है, कंप्यूटर प्रशिक्षण देना है। महिलाओं के लिए इतना सरकार के पास भी नौकरियों की कमी है, लेकिन आउटसोर्सिंग के द्वारा लगातार वैकेंसी मिल रहा है और महिलाएं वंचित रह जा रही हैं। इन सबों को हम प्रशिक्षण देंगे, इनके लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराएंगे, इनके लिए जो सरकार की योजना है उसको जरूर अमली जमा पहनाएंगे और लगातार क्षेत्र के लिए काम करें। कहीं भी समस्या मेरे क्षेत्र में होगा तो रात में 2 बजे हमको फ़ोन करेंगे तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पर क्या समस्याएं दिख रही हैं, क्योंकि वार्ड में तो काम हुआ है लेकिन काम अधूरे भी रह जाते हैं। आपको क्या लगा कि क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, नली साफ करना, गली साफ करना, स्ट्रीट लगाना, ये तो मामूली समस्या है। हम नहीं भी रहेंगे तो यहाँ के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सुपरवाइजरों को काम करना ही करना है। लेकिन रोजगार जो देख रहे हैं, हम स्लम बस्तियों में जा रहे हैं, वहाँ की महिलाओं को देख रहे हैं, वहाँ की बच्चियों को देख रहे हैं, उन लोग के लिए कोई योजना ही नहीं है। इतना सरकार का योजना है लेकिन कोई योजना इनको जानकारी तक कोई देने वाला नहीं है। महिलाएं घर में बेकार बैठी हुई हैं, बच्चे उनके काम करने जा रहे हैं, घरों में छोटे मोटे काम कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार की जितना योजना है, कोई योजना के बारे में बता ही नहीं रहा है उन लोगों को। आप बता रहे, छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, कल्याण विभाग से विधवाओं के बच्चों को 5600 2 बच्चों को पढ़ाने का योजना है, लेकिन कोई जानता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है। केवल पार्षद किस लिए बना हुआ कि रोड नली गली काम करने के लिए? हम अलग तरह का काम करेंगे और लगातार काम करेंगे, ये हम सबको आश्वासन देते हैं। क्या समर्थन मिल पा रहा है? आप पहली बार यहाँ पर खड़ा हुए। देखिए, लगातार जिसके पास जा रहे हैं बातों से काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि वर्मा जी आपको जानकारी बहुत है, आप अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सोशल व्यक्ति हैं, तो आपको हम लोग जरूर एक मौका देंगे। मौका मिलेगा। आप बताइए क्या कुछ समस्याएं हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में विभिन्न समस्याएं हैं। नाली का है, जल का है, सफाई का है, कचरा उठाव का है। हमें जब मौका मिले, वार्ड 11 के लोकप्रिय प्रत्याशी जो हैं, अभी चुनाव जो लड़ रहे हैं, इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव, विजय होंगे तो हमें समस्या सारे दूर करेंगे। ये जितने दूर होगा, जीतने के बाद ये महिला सुरक्षा की बात इन्होंने की है। एक महिला भी है हमारे साथ, युवती। आप बताइए क्या कुछ आपको महिला सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं होती हैं? अमूमन ये इलाका जो है, यहाँ पर हॉस्टल भी काफ़ी सारे हैं और लड़कियां पढ़ने बाहर से भी आती हैं। क्या कुछ होना चाहिए लड़कियों के नज़र से? आप सुरक्षा होना चाहिए लड़कियों का। अगर लड़की लेट नाइट भी निकले तो सुरक्षित रहे इस वार्ड में, इसलिए हम लोग समर्थन में है बजरंग भैया के। क्या डर लगता है लड़की होने की वजह से? जो राजधानी रांची का माहौल है उसमें डर लगता है? जी डर तो लगता है, लेट नाइट के बाद तो डर तो लगता है। सुनसान एरिया है, थोड़ा डर तो लगेगा ही। हाँ, लाइट वगैरह भी हर जगह होना चाहिए। होना चाहिए जो महिला सुरक्षा है। आपको क्या नज़रिया में दिखता है? देखिए, इस वार्ड में लालपुर से सटा हुआ है। लालपुर काफ़ी विकसित जगहों में आता है, लेकिन इस वार्ड का वैसा विकास नहीं हो पाया। सबसे बड़ा समस्या यहाँ नली का है। नली का पानी सब रोड में बहता है और पूजा के दिन हो, पर्व का दिन हो, सब उसी को गंदे पानी में चढ़ के सब पूजा करने जाते हैं, महिलाएं, माता बहनों। तो उस नली का समस्या पहले यहाँ सॉल्व होना चाहिए। उसके बाद रोड बनना चाहिए। रोड भी अच्छा नहीं है, बहुत सारे बस्ती बस गए, सब 1 कट्ठा 2 कट्ठा लेके बसे हुए हैं। गरीब तबके के लोग बसे हुए हैं मोहल्ले में, लेकिन रोड पे भी ध्यान नहीं है। कम से कम पीसीसी रोड बन जाए, ढलाई की, आदमी आराम से जा आ सके। और स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था होना चाहिए। बहुत सा गलियाँ सुनसान रहती है, रात को बच्चियाँ रहती हैं, सब यहाँ पढ़ने, पूरे झारखंड के बच्चे आती है। लालपुर एरिया में ही कम से कम 5 लाख बच्चियां रहती हैं, सब रात को अकेले जाती आती है। तो कम से कम लाइट रहे तो कोई आदमी देख पाएगा, अच्छे से चल पाएगा, जा पाएगा और भय का वातावरण खत्म होगा। और
भैया एक पढ़े लिखे बजरंग भैया जो है उम्मीदवार खड़े हुए पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, तो इनको मालूम है सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं। जब मालूम रहेगा पार्षद को कि हमें क्या योजना सरकार से क्या लाभ लेना है और लेके नागरिकों को देना है, तो ये हमारे बीच सीढ़ी के रूप में काम करेंगे। सरकार और हमारे जनता के बीच में पार्षद का रोल एक सीढ़ी का होता है। ये हम चाहते हैं कि एक अच्छा सीढ़ी बने और विजय होए और सबको